नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट्य सत्य समाचार। आज हम आए हैं वृंदावन में बनी कान्हा पशु गौशाले में। ये गौशाला सरकारी गौशाला है और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। आज हमने इस गौशाला का औचक निरीक्षण किया और पूरी गौशाला में घूमकर इसकी यथास्थिति अपने कैमरे में कैद की। अपने कैमरे में कैद करने के बाद जो स्थिति हमें नजर आई वो हम आपके सामने पेश करेंगे इस खबर में। जिस जगह गाय माता की मूर्ति होनी चाहिए वहां पर नगर निगम मथुरा वृंदावन ने ये खत्ता घर अपना स्टोर बना रखा है। गौशाला में घुसते ही ये लेफ्ट हैंड पर ये जगह है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो यहाँ पर गौ माता की मूर्ति होनी चाहिए थी या कोई सुंदर आकृति होनी चाहिए थी, लेकिन गौशाला में घुसने वालों के लिए ये नज़ारा अब आम बन गया है। अब आगे
क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम सोनू पाठक है। हाँ, पाठक जी, यहाँ पर आपकी गौशाला में कितनी गौवंश हैं? मेरे यहाँ तो 2332 गौवंश है वर्तमान समय में। कैटेगरी वाइज? कैटेगरी वाइज करीब 1272 गाय हैं, 1272, और 668 नंदी हैं, और 477 के आसपास बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो फीडिंग दी जाती है गायों को या गोवंश को, वो किस अनुपात में दी जाती है? लगभग हम लोग 12 किलो प्रति गौवंश को दोनों टाइम में भूसा और हरा चारा मिला करके देते हैं। मतलब 6 किलो एक वक्त का? हाँ, उसमें 3 किलो भूसा, 3 किलो हरा चारा सुबह के टाइम पे, और ऐसे 3 किलो, क्योंकि बच्चों की फीडिंग थोड़ी कम रहती है तो वो फीडिंग हम लोग एक्सेस साढ़ों के लिए बढ़ा देते हैं, क्योंकि बच्चों की फीडिंग इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, वो कम खाते हैं, 12 किलो एक बच्चा खा नहीं सकता, तो वो साढ़ों के लिए एक्सेस बढ़ती है। अच्छा, सरकार की तरफ से कितना आता है और नगर निगम कितना मिलाती है इसमें? सरकार की तरफ से जो हमें अनुदान मिलता है वो 50 रुपए का मिलता है। उसके 50 रुपए पर हेड का। ठीक है। उसके बाद का जो पैसा लगता है, चाहे वो कर्मचारियों के वेतन का हो, चाहे मशीनरी का हो, या फीडिंग से भी जुड़ा हुआ कोई भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो नगर निगम में। अच्छा, ये जो गाय यहाँ पर बीमार अवस्था में होती हैं या बहुत ही ज्यादा उनकी क्रिटिकल होती है, तो उनको किस तरीके से उनका उपचार होता है? सर ऐसा है कि बहुत सारे बीमार गौवंश हमारे बाहर से आते हैं, जो चोटिल होते हैं, एक्सीडेंटल केस आते हैं, तो उनका यहाँ पे प्राथमिक उपचार हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा होता है। उसके बाद अगर वो क्रिटिकल केस होता है तो वेटनरी कॉलेज और हमारी सुरभि गौशाला से हमारा कनेक्शन है। हम यहाँ से उनकी एम्बुलेंस से, या कोई भी जो अस्पताल है, ध्यान मूर्ति वालों का भी है, उनके यहाँ पे हम केसेस को भेजते रहते हैं। अच्छा, गौवंश के स्वर्गवास हो जाने पर उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार होता है और कहाँ पर होता है? हमारा गौ समाधि स्थल हमारे नगर निगम की भूमि है, वहाँ पे हम लोग गौवंश के निस्तारण का डिस्पोज किया जाता है, और उसमें बाकायदा नमक और उसके द्वारा उन गौवंशों को, जो सरकार के नॉर्म्स हैं उसके अनुरूप उनको। अच्छा, क्या आंकड़ा रहता है मतलब बीमार गायों का पर डे का अनुमानन? अनुमानित सर अधिकतर केसेस जो होते हैं वो बाहर के आते हैं हमारे पास। हमारे यहाँ बीमार ज़्यादातर इस, अब जैसे मौसम परिवर्तन, कल बारिश हुई तो वही बच्चों के केसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ये 2-4 बच्चे बुखार की वजह से या उसकी वजह से बीमार हो गए, वरना अधिकतर केसेस आपने अभी अंदर देखा होगा, जो चोटिल आए हैं या कहीं से घाव वाले केसेस आए हैं, या लंपी का केस अभी आजकल चल रहा है, इस वजह से ये चीजें नहीं, ज्यादा तो आपके यहाँ हॉस्पिटल की तो व्यवस्था है नहीं गाय की? नहीं, तो फिर हॉस्पिटल आपके यहाँ क्यों छोड़ के जाते हैं वो सीधा वेटनरी कॉलेज या फिर पशु चिकित्सा सर अधिकारी के क्या पास होता चले है, जाते जैसे कि रोड पे अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उसको फिर हमको रात में रेस्क्यू करना ही पड़ता है, क्योंकि वेटनरी कॉलेज की कोई गाड़ी नहीं चलती जो वेटनरी कॉलेज में पहुंचा सके। हैं? अच्छा, कितना स्टाफ यहाँ पर है? अभी हमारे पास 30 कर्मचारियों का स्टाफ। 30 में कैटेगरी वाइज? मतलब मतलब दिन में कितने रहते हैं, शिफ्ट के अनुसार रहते हैं? हाँ, शिफ्ट के अनुसार रहते हैं। हमारे पास सुबह की शिफ्ट में हमारे 14 कर्मचारी रहते हैं, शाम की शिफ्ट में हमारे 13 कर्मचारी रहते हैं, और 3 कर्मचारी हमारे रात की शिफ्ट में रहते हैं यहाँ पे। और जो गाय उठाने वाले होते हैं वो कर्मचारी अलग है। वो 30 के अलावा है? 30 के अलावा 8 कर्मचारी गाय, जो हमारी 2 गाड़ियां कैटल वैन, उन पर 4-4 कर्मचारी हैं जो गायों को रेस्क्यू करते हैं। तो आपके अनुसार पर कर्मचारी बढ़कर लगभग 100 गाय हैं? हाँ, लगभग आप ये सब 100 एक कर्मचारी पर 80 के आसपास, 70 से 80 के आसपास एवरेज आया। जब 15-15 14-14 अगर हाँ, मतलब हाँ। शिफ्ट में अगर रहेंगे तो और 2800 आप बता रहे हो उसमें 2300 तो अगर इसका डिवाइड करेंगे तो लगभग 70-80 के करीब हाँ, एक आदमी की एक जिम्मेदारी आदमी है। की जिम्मेदारी। उसमें वो गोबर भी उठाएगा और उसको चारा भी खिलाएगा। हाँ जी, यही करेगा। और आपकी क्या जिम्मेदारी रहती है यहाँ? मेरा केवल ये सुपरविजन का कार्य है कि गौवंशों को पर्याप्त सभी बाड़ों में चारा पहुंच जाए, और सफाई व्यवस्था पे देखभाल के लिए। अच्छा, ये टीनें खराब टूटी पड़ी हैं, पंखे खराब पड़े हुए हैं काफी? अभी हमारे जो नए प्रभारी बने हैं एसएनएस साहब जी द्वारा प्रयास किए गए, और दान से प्राप्त हमारे तमाम पंखों को कुछ तो सही भी कराया गया, कुछ को नए लगवाए भी गए। हमने उसकी जगह पर जहाँ जहाँ पे हमारे पंखे खराब है वहाँ पे हमने कूलर की व्यवस्था करी थी। अब मौसम सही हो जाने के, मतलब ठंडा हो जाने के कारण कूलर हटा दिए गए हैं। हमारे पास 8 कूलर अंदर रखे हुए हैं, बड़े वाले टेंट वाले, जो वो गौवंशों के बच्चों के बारे में आपने देखे होंगे, जो पंखे ज्यादातर खराब है, तो उनमें बच्चों के बाड़ों में कूलर लगाए। अच्छा, एक हमने निरीक्षण के दौरान एक चीज और देखी कि आपकी गौशाला में घुसते ही लेफ्ट हैंड पे तालाब घर टाइप का बना हुआ है, कच्चा खाना, अंदर भी कई जगह है ऐसा, तो सर इस बारे में आपने कभी उच्च अधिकारियों से शिकायत की या
कुछ व्यवस्था के बारे में कहा हो? सर ये डलावगर नहीं है सर, एक्चुअली में ये अतिक्रमण का सामान है जो रोडों पे अतिक्रमण चलता है। तो गौशाला में उनको रखने का क्या मतलब है? नगर निगम के पास तो बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई हैं। इसके लिए हमने अपने से उच्च अधिकारियों को लिख करके भी अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा जल्दी संभवतः यह 10 से 15 दिन में सब हटा दिया जाए। अच्छा, कितनी गाड़ियां, लास्ट सवाल है, कितनी हरे चारे की कितनी गाड़ियां एवरेजन पर डे आती हैं? देखिए सर, अभी क्या है, मौसम चेंज होने के कारण हमारे यहाँ पर डे तो वैसे हमारे 4 से 5-6 गाड़ियां आती हैं, लेकिन अभी क्या है, बारिश होने के कारण 2 से 3 गाड़ियां अभी हमारे पास आ रही हैं हरे चारे की। उसके अनुपात में हम भूसे की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अच्छा, गायों के लिए आपने कोई दवाई का स्टोर बना रखा है आपने यहाँ, या फिर वो स्वयं लेकर के आते हैं। कुछ 100 गायों के रखरखाव के लिए, मतलब आपने यहाँ स्टोरेज नहीं कर नहीं, स्टोरेज का नहीं, हमारे पास ये यहाँ पे स्प्रे है और उनके थैले में दवाइयाँ हैं, वो सब उनके कस्टडी में ही रहती हैं। प्राथमिक उपचार की तो आपके पास सारी स्प्रे है। रहती हैं? हाँ जी है। और बाकी दवाइयाँ वो सब स्वयं लेके आते हैं? स्वयं लेकर के आते हैं। हाँ। कौन पशु चिकित्सा अधिकारी हैं जो देख रहे हैं? राकेश तिवारी जी हमारे यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी। अच्छा, गाय दूध देने वाली आपके यहाँ कितनी है? हमारे पास केवल 11 गाय दूध देने वाली। बाकी सब ये निराश्रित गौवंश हैं जिनके कोई ना कोई कमी होने के कारण लोगों ने इनको सड़कों पे छोड़ दिया। उसको ला करके जो कूड़ेदानों पे, कूड़े घरों पर या सड़कों पर विचरण कर रही थी, अनावश्यक पॉलिथीन खा रही थी, तो उनको ला करके हमने यहाँ पे संरक्षित कर दिया। अच्छा, आखिरी सवाल, ये आपका जो गायों के लिए जो आपने एक चारों तरफ से काला कपड़ा लपेट के एक कपड़ा बना रखा है, तो इसमें करीब 14-15 गाय खड़ी हुई हैं अभी। तो 14 बीमार इनको क्या बीमारी है और क्यों यहाँ पर रखी हुई है? ये हायर सेंटर क्यों नहीं भेजी हुई? सर इसकी क्या है, ये प्रतिदिन आती हैं सर हमारे पास गाड़ियों से। अभी हमारी वहाँ से एम्बुलेंस आएगी सुरभि गौशाला से, जो हमारे यहाँ से ये बीमार गौवंशों को ले जाएगी शिफ्टिंग करके। सर इतने केसेस तो ये प्रतिदिन के क्या होते हैं सर, कोई मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, अगर मथुरा में भी कोई केस होगा तो वो हमारे पास आ जाता है सर। तो पूरे मथुरा जिले में सिर्फ यही गौशाला है? सरकारी गौशाला में तो यही है सर, एक ही गौशाला है? हाँ सर, मथुरा वृंदावन में। हाँ, तो इसलिए बहुत सारे केसेस आते हैं सर पकड़ने के भी। हमारे पास क्षमता जो है वो केवल 1500-1600 गौवंश रखने की है। 2300 गौवंश है, एक्सेस गौवंश है यहाँ पे करीबन 600-700, तो उनकी भी थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा। आपका मानना क्या है कि इतनी गायों के 2300 गायों के हिसाब से ये जगह पर्याप्त है? नहीं सर, इसमें गौवंश केवल 1500-1600 रहेंगे तो वो ज्यादा पर्याप्त अच्छी तरीके से रहता है। हमने इस विषय में एक निपुण ग्वारिया जी से बात की, जिनको गायों को पालने का काफ़ी पुराना अनुभव है। उन्होंने गायों के बारे में हमें बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू है जी। नथु जी, हाँ जी। ये आप ग्वारिया का काम आप कब से कर रहे हैं? मैंने आपके कम से कम 35-36 साल हो गए मुझे गायों के बीच में रहते रहते। गाय जैसे अगर है तो उसको कितनी खुराक दी जाए जिससे कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे? वो ऐसा बाजी दोनों टाइम में आपके लगा के 5 किलो खुराक उसको चाहिए आपको। दोनों टाइम की 5 किलो? हाँ, दोनों टाइम। हाँ, आराम से चलेगा उसका, वो अपने शरीर को भी बनाएगी, दूध भी देगी। अच्छा, 5 किलो घुस में ही उसका काम चल जाएगा? नहीं, उसको ज्यादा लगेगा बाजी। उसकी खुराक सूखा बसाई चाहिए आपको। दलिया की बता रहा हूँ मैं आपको, दलिया टोटल पूरी खुराक बताइए। तो कम से कम आपको दलिया, खुराक, फल सब मिला के कम से कम 30 किलो चाहिए आपको उसको। 30 किलो। अच्छा, लगभग कितने रुपए की एक खुराक पड़ती है पर डे की? ऐसा है, एक गाय का कम से कम 300 रुपए खर्चा आता है एक दिन का? एक दिन का 300 रुपए का एक गाय। अगर घर में जैसे पाली जाए या फिर पाली जाए फिर भी कम से कम खर्चा बताइए आप। बिल्कुल कम से कम बताइए। कम से कम बाबू आपको मान के चलिए, कम 250 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए से कम नहीं होगी। अच्छा, 200 रुपए कम से नीचे गाय की सेवा नहीं हो पाता। अच्छा, एक जैसे गाय की खुराक तो आपने बता दी जी, एक अगर स्वस्थ बिजाड़ है, मतलब जिसको बोलते हैं बिजाड़ होता है, हाँ, सांड होता है, उसकी क्या खुराक होनी चाहिए? उसकी बाजी उसकी खुराक गाय से ज्यादा होती है जी। उसकी खुराक ये कि जैसे वो सर्विस का होता है, और फिर बाद में उसकी खुराक कम से कम 8-7 किलो की खुराक होती है उसकी खाने की। वो बीमार है तो उसको अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ेगी या फिर वो ऐसी नॉर्मली? नहीं, उसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है उसको देखभाल की जरूरत पड़ती है। ऐसे नॉर्मल सही नहीं होती है। वो बड़े देख रेखाव करना पड़ता है। कहीं ऐसी जगह नहीं बैठ जाएगा जो कोई कौआ नोट खाने, कोई कौआ नोट खाएगा तो गाय की जो है बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सभी खुले में नहीं रखना चाहिए उसको, और जाल में कुछ मतलब
इन्फेक्शन नहीं हो जाए उसके अंदर, तो उसके लिए भी कोई दवाई वगैरह injection- दवाई उसमें वाली इंजेक्शन ऐसा होता है कि उसकी एक तो उसकी बर्फ की सिकाई है, ठंडा पानी है, ज्यादा उसको गर्म नहीं देना है हमको। बहुत सी मतलब ऐसी बातें हैं, मतलब विशेष उसकी देखभाल की देखभाल की अवस्था होती है। कुल मिला के अगर एक गाय को अगर पालन पोषण किया जाए तो कम से कम 200 रुपए पर डे की तो उसकी- हाँ, 200 रुपये रही भाई, और थोड़ा खुराक है तो मैं तो एक गाय पे 300 रुपये लगा के चल रहा हूँ। 300 रुपये से कम एक गाय पाल सकती नहीं आपके प्रति करीब दिन। 15 किलो डाइट उसकी पूरी 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 है, एक टाइम की और 15 किलो दूसरे टाइम, दूसरे टाइम की। तभी वो एक गाय स्वस्थ रूप से रह पाए। जी जी। अच्छा, जैसा कि आप हम देख रहे हैं कि वृंदावन में अब जगह कम है गायों के विचरण करने के लिए, तो अगर मान लो अगर गौशाला कोई स्थापित हो तो उसमें गायों के लिए सिर्फ खाने से ही पर्याप्त है या फिर उनको घूमने फिरने का भी थोड़ा घूमने बहुत- वाले उनको थोड़ी घूमने के लिए व्यवस्था होती है। उनको अगर एक जगह रखेंगे तो उनकी बड़ी दिक्कतें होती हैं। उनको जो है उनके पैर जो है जो जो पैर होते हैं, जैसे आप लोग हमारे नाखून होते हैं, वो नाखून में चलने से उनके चलने से नाखून अपने आप बन जाते हैं। ये हम लोग को नाखून काटते हैं, पर ये अपने चलने घूमने फिरने से अपने नाखून साथ पर ये पैरों की इनका रूटीन पूरा चलता है। अगर एक जगह गाय बंधी रहेगी तो उसके पैर जो है लंबे हो जाएंगे, जो हमारे जो नाखून होते हैं ना ऐसे लंबे हो जाते हैं, बोलते हैं और बोलते हैं उनको हम। तो इनको घूमना फिरना भी बहुत जरूरी होता है बाबू जी। और उनके घोंटुओं में बहुत सी गायों की जैसे वो हो जाती हैं, जो करके चलती हैं, वो तो उनको बंधे बंधे एक जगह बंधे बंधे से उनका वो बिगड़ जाता है। मतलब इनको घूमने फिरने के लिए टहलने के लिए भी आप जगह की पर्याप्त आवश्यकता जी होती है। होती है। अच्छा, जैसे कि बीमारी की ग्रसित है तो उसको अन्य गायों के साथ कर सकते हैं या उसको अलग रखना पड़ता है? नहीं ऐसा है जी, उनको अलग रखना पड़ता है, उनको अलग रखना पड़ता है। और को अलग- किसी और गाय की किसी की और से नहीं लग जाए, ऐसी गायों को अलग रखना पड़ता है। और जानवरों से बड़ा बचा के रखना पड़ता है। उनको कोई गाय को अंदर ऐसा नहीं कर जाए, घात कर जाए जो उसको दिक्कत हो पैदा हो, ये होता है। और गायों को बाजू घूमना बहुत जरूरी है। इनके लिए जगह अवस्था जरूरी है। घूमने जमुना की तरफ जाए, बालू में जाए, जैसे खुरपका हो जाता है तो खुरपका का मतलब ये होता है कि थोड़ा इनको बालू में घूमने से बालू थोड़ी गर्म होती है तो उनका पैरों की सकाव होता है तो कीड़े नहीं पड़ते। मैं तो आपको खुरपका की बीमारी है जी। उससे निजात मिल सकती है अगर ये गर्म बालू में चले। गर्म बालू में चले, गर्म मिट्टी में चले तो बड़ा इनको अच्छा, फायदा मिल रहा है। अमूमन बाहर की जो गौशालाओं में हमने देखा है कई गौशालाओं में मतलब सब फर्श सीमेंटेड कर दिए जाते हैं या टाइल लगा दी जाती है, जी, तो उससे फायदा है कि नुकसान है? बालू टैलों से तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर गाय के पैर अगर पिछले वाले से अगर जो तोड़ गई वो, अगर उसकी जो दोनों पैर न्यू हो गए तो वो गाय कभी किसी को डॉक्टर को पूरी बचा सकता है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तोड़ जाती है। तो वो फिर इस तरीके से आप खुद सीधा करके बैठा लो, आप रात में आराम करने गए तो वो गाय हम सवेरे आएंगे तो हमको गाय ऐसी तरीका की मिलेगी, उसके पैर रखता है। ईंट का फर्श है या कोई वैसी चीज है तो उसमें गाय का वो रुका रहता है बाहर। कल गोपाष्टमी है और यहाँ पर गायों की पूजा भी की जाएगी, लेकिन जो खबर हमने आपके सामने प्रस्तुत की है उस खबर को देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तविकता में यहाँ पर उन गायों की पूजा होनी चाहिए या फिर उनकी और केयर की आवश्यकता है। यहाँ पर हमने कुछ कमियां देखी हैं, जो जिम्मेदार हैं हम उनसे उन कमियों को सुधारने की गुजारिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो इनकी पूजा करने से पहले यहाँ की स्थितियों को भी सुधारें। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।